नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरोह भाग 2 कक्षा 12 कविता के बहाने बात सीधी थी कविता, जो कि कुंवर नारायण की कविता है। इस कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सार्थक साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, कविता किस के बहाने एक उड़ान है? कविता एक चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। अगला प्रश्न है, कविता फूलों के बहाने क्या है? फूलों के बहाने कविता खिलना है। कविता किसके बहाने खेल रही थी? बच्चे के बहाने कविता खेल रही थी। ये पाठों के जो सवाल है वह प्रतियोगिता में कई बार पूछ लेते हैं। सब घर एक कर देने का आशय है भेदभाव नहीं रखना या भेदभाव मिटाने से। अगला प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता के कवि का नाम कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई थी? अलंकार के चक्कर में या भाषा को अच्छी तरह से प्रकट करने के चक्कर में। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? कविता बात को वापस पाने के लिए की कोशिश करता है। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? पेचीदा। कवि क्या करतब कर रहा था? बात को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अगला प्रश्न है, बात कवि के साथ खेल रही थी बच्चे के समान। किसके समान खेल रही थी? बच्चे के समान कविता खेल रही थी। बात की चूड़ी मर जाना मुहावरा है, कवि का तात्पर्य है इसमें प्रभावहीन होना। बात की चूड़ी मर जाना मतलब प्रभावहीन होना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। बात की पेच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। स्पष्ट करना यानी बात को स्पष्ट करना, बात की पेच खोलना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना में बात समझ नहीं आना, इसका ये राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा में अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इस कारण कौन सा अलंकार होगा? इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म सन 1927 में हुआ था। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आत्मजयी। कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 18, कुंवर नारायण को किस कवि के नाम पर सम्मान मिला था? कबीर के नाम पर कुंवर नारायण को सम्मान मिला था। प्रश्न संख्या 19, कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कविता के बहाने कविता इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई। बात सीधी थी पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई है। कविता किसका खेल खेल रही है? कविता शब्दों का खेल खेल रही है। अगला प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता में किसकी सहजता की बात कही गई है? तो भाषा की सहजता की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 23, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य कल्पना करना। अगला प्रश्न है, बिना मुरझाए महकने के माने में अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? पेचीदा हो गई थी। प्रश्न संख्या 27, आडंबर पूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? अस्पष्ट हो जाती है। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि है? तो नागर संवेदना के कवि कुंवर नारायण माने जाते हैं। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? भाषा की सहजता पर बल दिया है, गए। इसका राइट आंसर है गए। अगला प्रश्न है, अच्छी कविता का बनना सही बात का सही किससे जुड़ना है? तो शब्द का शब्द से जुड़ना अच्छी कविता का बनना है। अगला प्रश्न है, बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बात को स्पष्ट होना या बात का
स्पष्ट होना। अगला प्रश्न है कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? तो बात है वह कवि कवि के साथ में बच्चे के समान खेल रही थी। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? बात भी वह पेचीदा होती गई। अगला प्रश्न है भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? भाषा को तोड़ने मरोड़ने से, उलटने पलटने से, घुमाने फिराने से। इसका सभी उपयुक्त सभी है। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से, उलटने पलटने से या घुमाने फिराने से बात है वह अधिक पेचीदा हो गई थी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो बात बच्चे के समान कवि के साथ खेल रही थी। कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? कवि ने कविता के लिए खेल का उपमान दिया है। बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या था? अर्थवाद। बिना मुरझाए क्या महकती है? कविता। बिना मुरझाए कविता है वह हमेशा के लिए महकती रहती है। साथियों ये थे बात सीधी थी और कविता के बहाने कविता से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे रखा है जहां से आप डाउनलोड करके भी इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।